एट्थ क्लास। अब हम रैयतवारी सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। इन दिस सिस्टम रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रैयत और द टिलर ऑफ द लैंड। ठीक है, इस सिस्टम में जो था वो डायरेक्टली आपका कर जो कलेक्ट किया जाता था वो रैयत से किया जाता था या किसानों से किया जाता था, ठीक है। द पीजेंट वॉज अलाउड टू कल्टिवेट एज मच लैंड एज ही कुड, ठीक है। किसानों को कहा जाता था कि वो जितनी भी भूमि की मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, उतना वो उस लैंड को कल्टीवेट करें। द सिस्टम वाज प्रपोज टू बी रिवाइज एवरी 20 ईयर्स। और जो ये सिस्टम था उसको कब रिवाइज किया जाता था? हर 20 ईयर्स में उसको रिवाइज किया जाता था। सिंस देयर वर नो इंटरमीडिएट द रैयतवारी सिस्टम वाज सपोज टू हैव बीन लेस एक्सप्लोटिव, ठीक है। इस रैयतवारी सिस्टम की ये विशेषता थी कि इसमें कोई भी मध्यस्थ नहीं होता था, जिसके कारण कि जो किसानों का शोषण था वो कम होता था। However, it was not so in practice as the Rayat become a mere tenant cultivating the government's land, ठीक है। इसमें क्या था, जो रैयत के अंदर क्या हो गया था, जो लैंड थी कल्टीवेटिंग की वो गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड वाज आल्सो वेरी हाई। और जो वो कर लेते थे वो भी उस पर बहुत ज़्यादा लेते थे। एंड द लैंड वाज सोल्ड ऑफ इफ़ द टैक्स कुड नॉट बी पेड ऑन टाइम। और वो क्या करते थे, अगर उनको कर जो था वो टाइम पर नहीं मिलता था तो वो उस ज़मीन को बेच देते थे। दे वर दस फोर्स टू डिपेंड ऑन हाई एक्सप्लोटिव मनी लेंडर्स, ठीक है। जिसके कारण जो किसान हो गए थे वो किस पर डिपेंड हो गए थे? जो मनी लेंडर्स होते थे उनका जो शोषण जो उनका शोषण करते थे उन पर जो ये किसान थे वो डिपेंड हो गए थे, ठीक है। महालवारी सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम द विलेज स्टेट और महाल वाज जॉइंटली ओन्ड बाय द विलेज कम्युनिटी, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या था, जो विलेज स्टेट और महाल होते थे वो विलेज के जो कम्युनिटी थी उसके द्वारा ज्वाइंट किया जाता था। विच वॉज ऑल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी कि वो टाइम पर कर दे। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1822 इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। इसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लागू किया गया था 1822 में, ठीक है। पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, कहाँ लागू किया था इसको? पंजाब और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ दी सिस्टम, अब इन सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ा आप उसके बारे में पढ़ेंगे। द हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू इम्पोज ऑन द पीजेंट अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या था, बहुत ही अधिक कर लगाया जाता था किसानों के ऊपर, ठीक है। इम्पोवरिश द रूरल इंडिया, दे फेस एक्सप्लॉयटेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर जमींदार एंड मनी लैंडर्स, ठीक है। अब किसानों को किन किन का शोषण सहना पड़ता था? एक तो प्रशासन का, जो कलेक्टर्स होते थे जो कर इकट्ठा करते थे उनका, जमींदार होते थे उनका अलग से, और मनी लैंडर्स होते थे उनका, ठीक है। द विलेज कुड नॉट लॉन्गर मेंटेन देयर सेल्फ सफिशिएंसी एंड दिस लेड टू मैनी एग्रेन रिवोल्ट्स, ठीक है। जिसके कारण जो था विलेज अपनी आत्मनिर्भरता खो रहे थे, ठीक है। जिसके कारण से बहुत से विद्रोह ने जन्म लिया। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप लेड टू द इन्फ्लेक्स और ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ था उसने क्या किया था, जो इंडियन मार्केट्स के गुड्स थे ना उसको ख़त्म कर दिया। एज दीज वर रिलेटिवली चीपर द artisan in India began losing their livelihoods owing to the decline in demand for handicrafts, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो ये बनाते थे वो गुड्स जो थे वो चीपर थे, ठीक है, जो बाहर से आते थे। द आर्टिस्टियन इन इंडिया बिगेन लूजिंग देयर लाइवलीहुड, जिसके कारण जो इंडिया में ये बनाने वाले थे वो अपना रोजगार खोते जा रहे थे, ठीक है। टू द डिक्लाइन इन डिमांड फॉर द हैंडक्राफ्ट, और जो हैंडक्राफ्ट की डिमांड में डिक्लाइन आने के कारण, ठीक है। दिस इज डन क्रिएटिंग एट ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जिसने क्या किया कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो थी उनकी डिपेंडेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। जो यूरोप में क्रांति हुई थी ना उसके कारण बहुत सा सामान इंडिया की मार्केट में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन जो आर्टिस्ट थे ना उनका लाइवलीहुड छिन गया और वो किस पर अधिक निर्भर हो गए, वो एग्रीकल्चर पर अधिक निर्भर हो गए, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप हैड क्रिएटेड एन इमेंस डिमांड फॉर मटीरियल्स लाइक कॉटन, जूट, रबर इन एंड इंडिगो, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ उसके कारण क्या हुआ कि किन मटेरियल्स की डिमांड बढ़ गई, आपके कॉटन की, जूट की, रबड़ की और इंडिगो यानी नील, ठीक है, जिससे कपड़े डाई किए जाते हैं ना, उसकी डिमांड बढ़ गई। द कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स द पीजेंट टू ग्रो दीज कैश क्रॉप्स एंड सेल देम एट वेरी लो रेट्स, ठीक है। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने किसानों को ये दबाव देना शुरू किया कि वो इन्हीं फसलों को उगाएं और उन्हें सस्ते दामों पर बेच दें। दीज पीजेंट फाउंड इट हार्ड टू सस्टेन एज दे डिड नॉट हैव मनी आफ्टर पेइंग रेवेन्यू, ठीक है। अब लेकिन ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ऐसे जीवन निर्वाह करना कि वो मतलब इतना कर देना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। दे वर फर्दर इम्पोवरिश्ड एज दे कुड नॉट ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजप्शन, ठीक है। बाद में उनकी ये स्थिति हो गई थी वो कि अपने खुद के खाने के लिए भी जो फसल होती है जैसे गेहूँ चावल उसकी खेती नहीं कर पाते थे। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया वाज आर्ग्यूड टू हैव मेड इंडिया अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। जो कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसने इंडिया को किसका पार्ट बना दिया, ग्लोबल इकोनॉमी का। बट इन रियलिटी इंडिया वाज ओनली एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, पर रियलिटी में क्या था, इंडिया केवल एक एक्सपोर्टर था, केवल वो कच्चा माल निर्यात करता था। एंड द पीजेंट डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट, लेकिन किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। अब हम पढ़ते हैं फेमिनीज। फेमिनीज मतलब क्या होता है, 8th क्लास, सूखा। एज द लार्ज पार्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड वर यूज फॉर ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। आपको पता है कि जो खेती का बहुत सारी जो ज़मीन थी वो किस लिए यूज़ हो रही थी, जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कि आपको बताया गया कॉटन, जूट, रबर और इंडिगो, इसके लिए इस्तेमाल हो रही थी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, यानी कि आपके खाने में जो फसल इस्तेमाल होती है वो नहीं हो रही थी, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, इसकी खेती नहीं हो रही थी। मैनी डेवस्टेटिंग फेमिनीज रिवेंज द कंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। बहुत ही विनाशकारी तूफान आए इस समय, इस कॉलोनियल पीरियड में भारत के अंदर, ठीक है। नेचर कॉजेज लाइक ड्रॉट्स, फेलियर ऑफ रेन, क्रॉप डिजीजेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब कुछ प्राकृतिक रूप से भी आपदाएं आई जैसे कि सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, ठीक है, क्रॉप्स मतलब अच्छी नहीं हुई, ठीक है। ऑल्सो एग्रीवेटेड द कंडीशन, और भी स्थिति को इन चीज़ों ने बिगाड़ दिया। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड रिलीफ टू द पीजेंट, जो उपनिवेशवाद में जो प्रशासकीय और इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसने किसानों को कोई भी रिलीफ नहीं दिया, ठीक है। द बंगाल फेमिनी किल्ड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। बंगाल में जो सूखा पड़ा ना, उसने 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उस प्रांत की खत्म कर दी। अब क्या है, इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई की कैसे व्यवस्था करते थे। इंडिया हैड ऑलवेज यूज इरीगेशन टू एड इन एग्रीकल्चर सिंस द अर्ली पीरियड, ठीक है। इंडियंस जो थे वो पहले से ही इरीगेशन का काम करते थे एग्रीकल्चर में बहुत लंबे समय से, ठीक है। मैनी टैंक्स, वेल्स एंड कैनल्स फ्रॉम द पास्ट एग्जिस्ट इवन नाउ इन द कंट्री, इरीगेशन यूजिंग मॉडर्न वेल एज बैराजेस वर कंस्ट्रक्टेड इन कंट्री फॉर द पर्पस, ठीक है। आप जानते हैं कि पहले से ही हमारे देश में जो है वो बहुत से टैंक्स होते थे, वेल होते थे, कैनल्स होती थी, ठीक है। अब अभी भी हमारे देश में सिंचाई के लिए मॉडर्न जो बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, इस इरिगेशन के पर्पस से, ठीक है। नेवरदलेस फेमिनीज वर कम इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। सूखा जो था वो कॉलोनियल इंडिया में एक कॉमन सी बात थी, ठीक है। अब आपकी आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, देयर वाज नॉट मच टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में जो था टेक्नोलॉजिकल कुछ एडवांसमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। ओल्ड टूल्स एंड लेस केमिकल फर्टिलाइजर वर स्टिल यूज, अभी भी इस समय क्या हो रहा था, जो पुराने औजार थे और केमिकल फर्टिलाइजर था उसी का इस्तेमाल हो रहा था। फार्मर्स वर स्टिल इलिटरेट इन द कंट्री, ठीक है, और किसान जो थे आपके अभी भी अशिक्षित ही थे। अ फ्यू एग्रीकल्चर कॉलेजेस वर सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने केवल कुछ ही एग्रीकल्चर के जो कॉलेज थे जिनमें पढ़ाई कराई जाती थी खेती से संबंधित, वो स्थापित किए थे, ठीक है।
अब है पीजेंट अपराइजिंग, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द मनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट द कंपनी इंट्रोड्यूस impoverished the Indian peasant leading to discontent, ठीक है। जो ब्रिटिश ने जो बहुत से रेवेन्यू सिस्टम लागू किए थे, जैसे कि आपने पढ़ा रैयतवारी, महालवारी, ठीक है। ये जो सिस्टम लागू करे थे उसके कारण जो किसान जो थे वो बहुत ही डिसकनेक्टेड हो गए थे, ठीक है। दिस डिसकनेक्शन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ पीजेंट रेवोल्ट, ठीक है। इस कंटेंट ने क्या करा कि बहुत से विद्रोहों को जन्म दिया एंड अपराइजिंग जमींदार rich money lenders were the usual targeted of these अपराइजिंग एज दे वर द मेन एक्सप्लॉयटर, ठीक है। और जो जमींदार और रिच मनी लेंडर थे वो सबसे पहले टारगेट पे थे, ठीक है। इन विद्रोह में जो टारगेट था वो कौन थे? जमींदार और मनी लेंडर थे, रिच, क्योंकि वो ही किसानों का शोषण करते थे, ठीक है। 8th क्लास। अब हम इंडिगो रिबेलियन को समझेंगे, ठीक है। इंडिगो इज़ अ कैश क्रॉप, ठीक है। नील जो थी एक नकदी फसल थी, विच वाज यूज टू डाई टेक्सटाइल, ठीक है। जो टेक्सटाइल में डाई करने के काम में आती है। इट वाज इन ग्रेट डिमांड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन प्लेस लाइक मैनचेस्टर, ठीक है। इसकी बहुत अधिक डिमांड थी कब? 19th सेंचुरी में, जो प्लेस था आपका मैनचेस्टर में, वेयर टेक्सटाइल वाज प्रोड्यूस, जहाँ पर कि टेक्सटाइल बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था। इंडिया बिकेम अ मेजर सप्लायर ऑफ इंडिगो आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इन द कैरेबियन डिक्लाइन, ठीक है। जो इंडिया था वो एक मेजर सप्लायर बन गया था नील का, जबकि कैरेबियन में इसका डिक्लाइन हो गया था, यानी नील की खेती का कैरेबियन में डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद आता है आपका इन इंडिया इंडिगो कल्टीवेशन वाज कैरिड आउट अंडर 2 सिस्टम। इंडिया में जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो 2 सिस्टम के अंदर चलता था। एक था आपका निच और दूसरा था रोयती। द निच सिस्टम वाज सॉ लेबर्स कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन प्लांटेशन ओन्ड बाय द रिच प्लांटर, ठीक है। निच में क्या होता था? जो लेबर होती थी वो इस इंडिगो की फसल को उगाती थी कहाँ पे? जो रिच प्लांटर्स के प्लांट्स होते थे वहाँ पर इनको उगाती थी। इन द रोयती सिस्टम द कल्टीवेटर्स वर फोर्स टू टेक लोन फ्रॉम द प्लांटर्स, ठीक है। रोयती सिस्टम में क्या होता था? कल्टीवेटर को फोर्स किया जाता था कि वो लोन ले प्लांटर से इन रिटर्न फॉर ग्रोइंग इंडिगो ऑन देयर लैंड, और वो इसके रिटर्न में क्या बोलते थे कि वो नील की खेती करे। द कल्टीवेटर्स आर देन फोर्स टू सेल द क्रॉप टू द प्लांटर एट द फिक्स लो रेट, और उनको मजबूर किया जाता था कि वो लो रेट में जो है फिक्स्ड जो लो रेट है उसमें उस फसल को उन प्लांटर्स को दे दे। द रोयती वॉज द मोर कॉमन सिस्टम एंड इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सप्लोटेटिव, ठीक है। ये जो रोयती सिस्टम था ये बहुत ही शोषणकारी था। एज द पीजेंट वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। इसमें क्या होता था? पीजेंट को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो की खेती करे, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं। बीइंग अनेबल टू repay the loans the peasant thus became indebted, ठीक है। अगर वो लोन नहीं चुका पाते थे जिसके कारण जो किसान होते थे वो ऋणी हो जाते थे। द इंडिगो रिबेलियन ब्रोक आउट इन बंगाल इन 1859 60, ठीक है। जो इंडिगो रिबेलियन हुआ वो कब हुआ? 1859 में हुआ। 1859 और 60 के बीच में कहाँ हुआ? बंगाल में। इट वॉज अ वायलेंट अपराइजिंग इन विच द पीजेंट अटैक्ड द ऑपरेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव प्लांटर्स, ठीक है। ये एक वायलेंट विद्रोह था, यानी कि आक्रामक विद्रोह था, जिसमें कि वो अटैक करते थे। किसानों ने किस पर अटैक किया? जो उनका शोषण करते थे प्लांटर्स, उनको। इट वाज फ्लूइडेड बाय द ग्रोइंग इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट एंड द इनसेंसिटिविटी ऑफ द रूलर, ठीक है। ये विद्रोह किस कारण से हुआ कि वो किसानों को इम्पॉवरिशमेंट कर सके उनकी, और जो इनसेंसिटिविटी थी रूलर्स की उनके प्रति उसको ख़त्म कर सके। इन दिस अपराइजिंग द पीजेंट्स वर सपोर्टेड बाय द इंडियन इंटेलिजेंसिया, ठीक है। इस विद्रोह में जो किसानों को किसका सपोर्ट मिला था? जो इंडियन भारतीय बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी वर्ग था उनका। सून द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन, ठीक है। जल्दी ही गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया, विच आफ्टर इंटरव्यूइंग द पीजेंट कंक्लूडेड दैट इट वॉज द ग्रीड ऑफ द प्लांटर्स, ठीक है। जब उन्होंने किसानों से पूछा कि यह विद्रोह किस कारण से हुआ, तो उनमें उन्हें प्लांटर्स की
ग्रीड नज़र आई, विच लेड टू द आउटब्रेक, जिसके कारण यह आउटब्रेक हुआ। फर्दर मोर इट वॉज स्टेटेड दैट द पीजेंट्स कुड नो लॉन्गर बी फोर्स टू कल्टिवेटेड इंडिगो। ठीक है, बाद में ये डिसीजन लिया गया कि किसानों को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो नील की खेती करें। विद द सक्सेस ऑफ द रिबेलियन इंडिगो कल्टिवेशन वॉज डन अवे फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये विद्रोह के कारण जो था बंगाल से जो ये नील की खेती का थी वो लगभग समाप्त हो गई। अनदर पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन टुक प्लेस इन चंपारण इन बिहार। ठीक है, जो अगला मूवमेंट वो कहाँ हुआ था जहाँ पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, वो कौन सा प्लेस था? चंपारण का, जो बिहार में था। वेयर दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी, जहाँ का ये किस समय हो रहा था? जब आपकी 20th सेंचुरी थी। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ये इसमें इस विद्रोह का किसने नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने। दिस ब्रॉट नेशनल अटेंशन टू द स्ट्रगल ऑफ द इंडिगो फार्मर। इसने जो पूरे देश का ध्यान जो है वो जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनके संघर्ष की तरफ आकर्षित किया।